बैंड बाजा भारत, बैंड बाजा भारत, बैंड बाजा भारत, बैंड बाजा भारत। हाँ जोर साहब। अरे जोर साहब क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर फिल्म बढ़िया निकली तो बढ़िया रिव्यू निकालेंगे। ठीक है। ओके जी ओके। धन्यवाद। अरे आप लोग, अरे क्या करें, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर ना पीछे पड़ जाते हैं। फिल्म निकली नहीं और हमें फ़ोन कर देते हैं, अरे अशोक सर हमारी फिल्म का रिव्यू कर दो। और हम बोलते हैं अरे भाई कर देंगे, अगर फिल्म अच्छी लगी तो रिव्यू कर देंगे, नहीं तो इग्नोर कर देंगे। मैं क्या, नमस्ते जी। मेरा नाम है अशोक कुमार देवासी। दिल्ली का टॉप फेमस रिव्यू वाला हूँ जी मैं। मेरी तो फर्म भी है फिल्म रिव्यू की। एक मिनट आपको बिजनेस कार्ड बताता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये मेरी फिल्म रिव्यू कंपनी, नाम है द फिल्म रिव्यूअर्स, और टैगलाइन है रिव्यू हमारी मौज आपकी। और जी ये मेरा नाम है अशोक और ये मेरा नंबर है। और ये मेरा एक पार्टनर भी है जी, रौनक, ये भी उसका नंबर है। ठीक है जी। ज़िंदगी में आप कभी फिल्म बनाओ तो हमें कांटेक्ट करो, हम ऐसा रिव्यू निकालेंगे ना, अगले दिन जी आपकी फिल्म मार्केट में उछल पड़ेगी। ऐसा ही हाल है जी। ऐसी हम फिल्म रिव्यू जैसे ही निकाले, वहाँ से 100 करोड़ क्लब के बाहर फिल्म। तो जी अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब आप वो सोचेंगे कि कैसी पागल बातें कर रहा है ये बिजनेस पार्टनर। तो जी आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं वो भी इन्हीं चीज़ों पे बनी है। फिल्म का नाम है बैंड बाजा बारात। तो जी ये फिल्म एक नंबर की फिल्म है, टॉप क्लास फिल्म है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है यशराज फिल्म्स के प्रोड्यूसर और मालिक आदित्य चोपड़ा जी ने। डायरेक्ट की है मनीष शर्मा जी ने। लिखा है हबीब फैजल, अमित भट्टाचार्य और मनीष शर्मा जी ने। और कास्टिंग की तो ओहो क्या ही बात कहूँ। रणवीर सिंह मेन लीड रोल जी। लड़के ने आते ही 2010 में डेब्यू में छप्पर फाड़ दी। और हीरोइन अनुष्का शर्मा, आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट जी। और भी अन्य थिएटर कलाकार हैं जैसे मन्नू ऋषि, मनीष चौधरी, और भी अन्य कलाकार हैं। टॉप क्लास की फिल्म है। इस फिल्म में सब कुछ है जी, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी और बिजनेस भी। फिल्म तो मज़ेदार है ही, लेकिन इस फिल्म में जो दो जोड़ियां हैं ना, बिट्टू शर्मा और श्रुति कक्कड़, दोनों की जोड़ी भी बड़ी मज़ेदार है जी। दोनों है अलग पर्सनैलिटी, लेकिन जब एक होती है तो धमाका हो जाता है जी, धमाका। एक तरफ बिट्टू शर्मा आवारा कुर्रू जवान, और एक तरफ श्रुति शर्मा सिंसियर शरीफ मेहनती लड़की जी, जो अपना बिजनेस खोलने में अपनी मेहनत लगा रही है। ऐसे ही फिल्म शुरू होती है जी, जहाँ बिट्टू रोज़ रोज़ अपने हॉस्टल का खाना खा खा के तंग आ चुका था। तो सोचता है क्यों नहीं एक अनजानी शादी में ही जाए। तभी अपने दोस्त को कॉल लगा के अनजानी शादी में जाने का जुगाड़ लगाता है, और वही उसे श्रुति मिल जाती है। श्रुति तो उस श्रुति कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर थी जी। तो अनजान लड़कों को देख कर रोकती है कि अरे भाई तुम कैसे खाना खा रहे हो, तुम तो हो भी नहीं। तभी उन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन अपना बिट्टू जी है ही चालाक और होशियार, 2 मिनट में झगड़ा ऑफ कर देता है जी। फिर दोनों कॉलेज में होते हैं जी। बिट्टू बैठा रहता है, उसका दोस्त एमबीए करना चले जाता है, और श्रुति अपना बिजनेस संभालने चले जाती है जी। और बिट्टू रह गया अकेला, ये डर कि कहीं पापा आके सहारनपुर ले जाकर गन्ने न कटवाए। और वही सोचते सोचते पापा आ जाते, बोलते कि भाई चलो गाँव गन्ने काटने। तो बिट्टू उन्हें टोपी पहना देता है कि नहीं जी मैं तो बिजनेस खोल चुका हूँ यहाँ। तो पिताजी भी चिढ़ गए कि अरे गाँव में जाके गन्ने कौन काटेगा अगर तू बिजनेस करेगा तो। लेकिन फिर भी लड़के के जवान का जोश समझ कर सोचा कि 2 दिन में भूत उतर जाएगा तो वापस आ जाएगा। वहाँ से गुस्से गुस्से में चले गए थे। और जैसे ही पिताजी आउट, बिट्टू शर्मा डायरेक्ट चला जी श्रुति कंकड़ के पास पार्टनरशिप की बात करने। उसने उससे लगा कि श्रुति के साथ अगर बिजनेस पार्टनरशिप कर लूँगा तो गांव में गन्ने काटने से बच जाऊंगा। और फिर जी, अरे भाई पूरी पिक्चर यही बता देगा तो लोग फिल्म में क्या सिर्फ अनुष्का शर्मा को देखने जाएंगे? अरे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ मैं इनको फिल्म के, मैं तो खैर इनको छोटी सी झलक दे रहा हूँ कि भाई थोड़ा जान ले कि क्या है देखने से पहले फिल्म है। वो तो क्या थोड़ा फ्लो फ्लो में बह गया तो बोलने लगा ऐसे। ठीक है।
तो ओ भाई तू फ्लो में नहीं बह रहा है, फ्लो को तोड़ रहा है बारी आदमी। चुप कर, बकवास मत कर, कुछ भी बकता है। सॉरी जी, वो तो ऐसे पार्टनर है, झेलना पड़ता है जी। है ठीक है। तो आप एक काम करिए, आपको अगर आगे की कहानी जाननी है तो ये फिल्म जरूर जाके देखिए, बैंड बाजा बारात, मज़ा आएगा जी। लेकिन एक सेकंड, तो जी मैंने जब ये फिल्म देखी तो इसमें रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा सब देखा, लेकिन मैंने इस फिल्म में सिर्फ रोमांस और ड्रामा कॉमेडी ये नहीं देखी। मैंने इस फिल्म से सीखा भी बहुत कुछ, और ये जो सीखा ये हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मदद करेगा जी। अब मैं आपको वो एक एक सीख बताता हूँ। पहली सीख, वो एक कहावत है ना जी कि अगर जल्दी पहुँचना है तो अकेला चलो, और अगर दूर पहुँचना है तो साथ चलो। वैसे ही जी फिल्म में भी बिट्टू और श्रुति एक दूसरे की मदद करके बिजनेस को बहुत बड़ा करते हैं जी। बिट्टू जो कि एक आवारा लड़का था, सारा दिन घूमता रहता था, वो जब श्रुति के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसे एक नया रास्ता मिलता है, ज़िंदगी में एक नया काम करने का मौका मिलता है। और वही श्रुति जो अपना बिजनेस सेटअप करने में इतनी मेहनत कर रही थी, उसको किसी के साथ की ज़रूरत थी, और वो बिट्टू बनता है, और उसी से उसका बिजनेस चलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। तो लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के साथ काम करिए, वो कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करेगा और आपको आगे चलने में और दूर पहुंचने में मदद करेगा। दूसरी बात, एक लाइन है फिल्म में जो ये है कि अगर बिजनेस में मौज नहीं तो उस बिजनेस की कोई मौज नहीं। तो जी इसका ये मतलब है कि जो काम करने में आपको मौज आए वही काम आप करो, क्योंकि जो काम आप मौज से करोगे ना, उसका जो फल आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, उसका भी स्वाद आपको दुगना आएगा। जैसे अपनी श्रुति, उसके मम्मी पापा फिल्म में चाहते थे कि वो शादी करके जल्दी से सेटल हो जाए, लेकिन उसकी चाह थी नहीं। वो अपना बिजनेस सेटअप, या मेरा मतलब है कि बिजनेस सेटअप करना चाहती थी, तो उसने सबसे पहले अपना बिजनेस सेटअप करने पे ध्यान दिया, क्योंकि उसका मानना था अगर उसका बिजनेस सेट तो उसकी मौज सेट। और तीसरी सीख ये है कि अपने सपनों को समझदारी और दिल दोनों के बराबर नाप तोल से उसे लेके आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप समझदारी और दिल दोनों के सहयोग से अपने सपनों को पूरा करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा मददगार और फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि श्रुति को ले लेते हैं इस फिल्म में, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहती थी, लेकिन वो अपना बिजनेस एक छोटे से मोहल्ले से शुरू करती है पहले, और पहले वहाँ काम करके वहाँ सीखने की कोशिश करती। और चौथी बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर बड़ा सोचोगे तभी बड़ा कर पाओगे। अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो आप बड़ा कर कैसे पाएंगे। आप अगर यही सोचें कि अरे 2 रुपये आ रहे हैं और हमेशा उस 2 रुपये की आकांक्षा में बैठे रहे, तो ये तो गलत बात है। अगर 2 रुपये आ रहे तो 4 रुपये लाने की भी सोचो। और तभी आपको मेरी ये मोहल्ले की डील्स, बिजनेस सेटअप, और बिट्टू और जो श्रुति का बिजनेस था, और इन दोनों की जो मज़ेदार कहानियाँ फिल्म में दिखाई गई है, वो सारी बातें समझ आएगी। तो जी हमारा काम था डेमो देना, हमने आपको फिल्म का डेमो दे दिया, हमारा काम ख़त्म। तो जी जाइए फिल्म देखिए, ठीक है जी। ओके जी। अरे अभी तक यहीं बैठे हैं? हो गया जी, हो गया फिल्म रिव्यू अच्छा लगा तो तारीफ और तालियां बजनी चाहिए, ठीक है। नमस्ते जी। बैंड